जोहार, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का पेमेंट बहुत सारी महिलाओं को मिला और अभी भी बहुत सारी महिलाओं को ये पेमेंट नहीं मिला है। अब झारखंड के किस किस जिला में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का पेमेंट आएगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आपको अभी तक मैया योजना का 7500 का पेमेंट नहीं मिला है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी। देखिए, मैया सम्मान योजना का एक साथ 3 किस्त जनवरी, फरवरी और मार्च का 7500 रुपये का पेमेंट जारी किया गया है। जैसे कि बोला गया था कि होली तक सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में ये पेमेंट चला जाएगा, लेकिन हमारा होली लगभग पार होने को है, फिर भी अभी तक मैया योजना का ये 7500 रुपये का पेमेंट नहीं आया है। तो आपको ये पेमेंट कब तक मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारा अप्रैल आएगा और फिर 9वीं किस्त का वितरण होगा, यानी फिर 2500 रुपये का वितरण होगा। यानी इधर का हमारा 7500 रुपया हो गया और उधर का 2500 रुपये का पेमेंट, यानी टोटल हमारा 10,000 रुपये का पेमेंट। तो यदि आपको ये 7500 अभी नहीं मिलता है तो हो सके आपको ये 2500 का भी पेमेंट ना मिले, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये का पेमेंट ना आए। इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ काम करा लेना है जिससे आपको 7500 का भी पेमेंट मिल जाए और आगे जो हमारा 2500 का पेमेंट आए अप्रैल महीना का, वो भी आप लोगों को मिले। और किस किस जिला में अब पेमेंट आना है, चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। ये जो मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है, ये जो 7500 रुपये का जो पेमेंट है, ये पेमेंट हमारा 2 चरणों में होगा और जिला बाय जिला यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। जिला को भी बांटा गया है। जिला में भी हमारा 2 चरणों में पेमेंट होगा। पहले कुछ जिलों में पेमेंट भेजा जाएगा, फिर कुछ जिलों में पेमेंट भेजा जाएगा। तो देखिए क्या है। प्रथम चरण 38 लाख सत्यापित महिला जो योग्य है और बैंक खाता में डीबीटी चालू है, इन महिलाओं के बैंक अकाउंट में होली से पहले बोला गया था 7500 का पेमेंट आ जाएगा और होली के अवसर पर हमारा बैंक बंद है, जिस वजह से हो सके कि ये जो 38 लाख का ये जो टारगेट है ये पूरा नहीं हुआ है। हो सके सभी के अकाउंट में पैसा नहीं गया होगा। तो कब मिलेगा आपको पेमेंट? और जो बाद बाकी महिलाएं हैं जिनका अभी होल्ड पे है, जिनका सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है, जिनका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है, उन महिलाओं को होली के बाद यानी 15 मार्च के बाद से पेमेंट मिलना शुरू होगा। दूसरा चरण 18 लाख महिला जिनका जांच चल रहा है और 5 लाख लाभुक का डीबीटी चालू नहीं है, इन महिलाओं को जो पेमेंट है होली के बाद से मिलना शुरू होगा, 15 मार्च के बाद से मिलना शुरू होगा। और जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जो योग्य है, इनको पेमेंट कब मिलेगा और ये पूरी 7500 का पेमेंट आपको कब तक मिल सकता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। और जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, जो होल्ड पर है, उन्हें सत्यापन के बाद मिलेगी मैया योजना की राशि। जिलों को आवेदन का सत्यापन भी करने को कहा गया था। जैसे जैसे सत्यापन और आधार से बैंक खाता लिंक होने की प्रक्रिया पूरी होगी, शेष लाभुकों को भी राशि भेज दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है। तब तक इन लाभुकों की राशि को होल्ड पर रखा गया है। दिसंबर तक जितने लाभुकों को राशि दी गई थी उसके अनुसार देखा जाए तो जनवरी से लगभग 18.61 लाख लाभुक का नाम होल्ड पर रखा गया है और इन महिलाओं को जो पेमेंट है सत्यापन होगा, इसके बाद इनके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजा जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा भौतिक सत्यापन का फॉर्म आया हुआ है। बहुत कोई का भौतिक सत्यापन हुआ है और बहुत सारी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, जिस वजह से उनको पेमेंट नहीं मिला है। और सबसे जरूरी जो चीज़ है डीबीटी, अगर आपने अभी तक डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं करवाया है तो सबसे पहले आप लोग डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवाइए। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो फिर आपको मैया योजना का 7500 का पेमेंट नहीं मिलेगा और आगे जो भी पेमेंट आता है ये आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवाना है। ये डीबीटी पेमेंट सिस्टम आप लोग 3 तरीके से चालू करवा सकते हैं। पहला, आप लोग खुद अपने मोबाइल फोन से भी पहले तो चेक करके देख सकते हैं कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है, और यदि ऑन नहीं है तो आप खुद अपने मोबाइल फोन से डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवा सकते हैं।
ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर आप फोन से नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, दूसरा तरीका आपके पास है। आप या तो प्रज्ञा केंद्र चले जाइए या फिर सीएससी सेंटर चले जाइए। प्रज्ञा केंद्र और सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आप लोग डीबीटी पेमेंट सिस्टम को देख सकते हैं कि चालू है या फिर नहीं है, एक्टिव है या फिर नहीं है, और इसको चालू भी करवा सकते हैं। और तीसरा, आप बैंक जाकर भी अपने डीबीटी पेमेंट सिस्टम को चेक करा सकते हैं और चालू भी करा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग बैंक जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड भी लिंक करा लेंगे। और एक आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका मेरे से बातचीत हुआ है। अगर आपके साथ भी ये चीज हुआ है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आप हर एक बैंक अकाउंट को चेक करके देख लीजिए। हो सके ये वाला में पेमेंट ना आकर कोई दूसरा वाला बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट आ गया होगा। मेरे से बहुत कोई का बात हुआ तो कुछ कुछ महिलाओं ने इस चीज के बारे में बताया कि मेरा ये अकाउंट में पैसा ना आकर कोई दूसरे अकाउंट में पैसा आ गया है। तो आप भी इस चीज को एक बार चेक करा के देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पेमेंट मिला है या फिर पेमेंट नहीं मिला है। आगे देखिए, आगे हमारे पास जो अपडेट है, मैया योजना का जो पेमेंट है ना, जिला बाय जिला 2 चरणों में होगा। सबसे पहला जो चरण का जो पेमेंट है ये जिला में होगा, देख लीजिए, जिसका नाम है बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। सबसे पहले इन जिलों में पेमेंट होगा। इसके बाद दूसरे चरण में हमारा ये जिला में पेमेंट होगा, जिसका नाम है देवघर, दुमका, गिरिडीह, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, जामताड़ा, गोड्डा, चाईबासा, रांची। अब ये पेमेंट होगा कब? ये जिला में तो पेमेंट होगा, लेकिन ये पेमेंट कब मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, जैसे मैया सम्मान योजना का बात करें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। बहुत सारी महिलाओं का जो आवेदन है, जो पेमेंट है, इसको होल्ड पे रखा गया है, पेंडिंग में रखा गया है। आपको 7500 का पेमेंट भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है, ये सब जानकारी आप लोग कहाँ से पा सकते हैं? तो ये सारा जानकारी आपको प्रखंड कार्यालय से मिलेगा। यानी आपको या तो बीडीओ ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर सीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप बीडीओ ऑफिस जाइए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो आप सीओ ऑफिस जाइए। देखिए महिलाएं किस प्रकार से बीडीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस का चक्कर लगा रही है, किस प्रकार से हुए बीडीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस जा रही है। तो आपको भी या तो बीडीओ ऑफिस जाना है या फिर आपको सीओ ऑफिस जाना है। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया है या फिर नहीं काटा है, आपका पेंडिंग में है या फिर पेंडिंग में नहीं है, आपको 7500 का पेमेंट भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है, या आपको बीडीओ ऑफिस और सीओ ऑफिस जाकर पता चलेगा। और देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, इनको भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। जब ये बीडीओ ऑफिस सीओ ऑफिस जा रही है तो उनको वहां से पता लग रहा है कि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है या फिर आपका डीबीटी ऑन नहीं हुआ है, इसीलिए आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो आप डीबीटी पेमेंट सिस्टम को जितना जल्दी हो सके सबसे पहले आप लोग चालू करवाइए। और ये जो पेमेंट है, अब आपको कब से पेमेंट मिलेगा, इस चीज को ध्यान से सुनिए। जैसे कि हेमंत सोरेन जी बोले थे कि होली से पहले तक या फिर होली तक सभी को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो होली में हमारा बैंक बंद है, जिस वजह से बहुत ही कम मात्रा में पेमेंट हो रहा है। हमारा जो बैंक है 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च तक हमारा बंद है। तो जैसे ही हमारा बैंक खुलता है, यानी सोमवार से हमारा बैंक खुल जाएगा और सोमवार से फिर से आपके अकाउंट में 7500 का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपको 7500 का पेमेंट मिलता रहेगा। और यदि अभी नहीं आता है तो ये पेमेंट आपको कब तक मिलेगा, ध्यान से सुनिए। तो ये पेमेंट आपको ईद तक मिलेगा, ईद तक, यानी लास्ट मार्च तक आपको पेमेंट मिलेगा। तो मार्च तक ये आपको 7500 का पेमेंट मिल जाएगा। और जैसे ही मार्च हमारा खत्म हो जाता है, फिर 15 अप्रैल तक हमारा अप्रैल महीना का 2500 का पेमेंट मिल जाएगा। तो 2500 प्लस 7500 आपको टोटल यहाँ पर 10,000 का पेमेंट मिल जाएगा। बस आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवा लीजिए, आधार लिंक करा लीजिए। और ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार बीडीओ ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस जाकर पता लगा लीजिए कि आपका जो आवेदन है इसके साथ क्या हुआ है। और अब जो पेमेंट है आगे सोमवार से, जो मैंने आपको जिला बाय जिला बताया, पहले चरण का जिला, दूसरे चरण का जिला, तो इन जिलों में पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। आगे जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।